एक अभिनेता, राजनेता और तमिलनाडु की डीएमडीके पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। गुरुवार 28 दिसंबर की सुबह उन्होंने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले दिनों उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था और सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। कुछ घंटों से उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। विजयकांत चेन्नई के MIOT अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया, निमोनिया के कारण भर्ती होने के बाद कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेडिकल स्टाफ के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका निधन हो गया। इससे पहले 26 दिसंबर को डीएमडीके ने कहा था कि कैप्टन विजयकांत को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो स्वस्थ हैं और परीक्षण के बाद घर लौट आएंगे। हालांकि गुरुवार को पार्टी ने कहा कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विजयकांत 20 नवंबर को भी अस्पताल में भर्ती हुए थे और इसी महीने अस्पताल से घर लौटे थे। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। बता दें, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई भूमिकाएं अदा की, जिसमें एक हीरो की तरह परफॉर्म करने, अकेले विलेन की भीड़ से भिड़ने से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को धूल चटाने और राजनीतिक पंडितों को हैरान करने तक की भूमिकाएं शामिल रही। बात करें विजयकांत के फिल्मी करियर की, तो अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में की थी। उन्हें 1991 में आई एक फिल्म कैप्टन प्रभाकरण से कैप्टन का तमगा उनके फैंस ने दिया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते उनकी फैन फॉलोइंग में काफी उछाल आता गया। 71 साल के विजयकांत का नाम साउथ के उन अभिनेताओं में शुमार है जिन्होंने कभी हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 154 तमिल फिल्मों में काम किया है और उनकी कई मूवीज को तेलुगु और हिंदी भाषा में डब किया गया है। उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्मों में पुलिस अफसर का रोल किया है और उनके किरदारों की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में पुरैची कलिंगर की उपाधि दी गई थी। बता दें, विजयकांत साल 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। उस समय उनका राजनीतिक करियर सबसे चरम पर था। हालांकि हाल के सालों में सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे।